ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सबसे पहले समझो ग्रेट निकोबार है क्या। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का सबसे सदर्न आइलैंड है। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। मलक्का स्ट्रेट क्या है? ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के पास है। मलक्का स्ट्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है जहां से वर्ल्ड का बहुत सारा शिपिंग ट्रैफिक पास होता है। अगर दुनिया का ट्रेड एक हाईवे है तो मलक्का स्ट्रेट उस हाईवे का मेजर टोल गेट है। बहुत सारे शिप्स, ऑयल, गुड्स, इंटरनेशनल ट्रेड वहां से पास होता है। इसलिए जो कंट्री इस रीजन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखेगी उसका ट्रेड और डिफेंस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। इस प्रोजेक्ट का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, डिफेंस। ये इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस मलक्का स्ट्रेट के पास स्ट्रॉन्ग कर सकता है, स्पेशली इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड। ये नियर बाई वाटर्स को मॉनिटर करने में मदद करेगा। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम का मतलब सी से रिलेटेड। सी रूट्स को सिक्योर रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहला पायरेसी, दूसरा इलीगल फिशिंग, तीसरा स्मगलिंग, चौथा है हॉस्टाइल नेवल एक्टिविटी। इन चार चीजों के रिस्क होते हैं। तीसरा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। आज जियोपॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान सब यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। ग्रेट निकोबार इंडिया को यहाँ स्ट्रॉन्गर बना सकता है। गवर्नमेंट का मेन टारगेट है कि प्रोजेक्ट पर काम 2028 तक मेजर लेवल पर स्टार्ट या प्रोग्रेस हो। शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने बोला है कि प्रोजेक्ट 2028 तक कंटिन्यू होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा। मतलब डेवलपमेंट भी होगा और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लार्ज स्केल फैसिलिटीज। मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला पोर्ट डेवलपमेंट। एक बड़ा पोर्ट बनेगा। पोर्ट का काम होगा शिप्स को हैंडल करना, कार्गो को लोड या फिर अनलोड करना, ट्रेड इंप्रूव करना। अगर इंडिया के पास यहाँ स्ट्रॉन्ग पोर्ट होगा तो वह शिपिंग में ह्यूज एडवांटेज देगा। दूसरा पॉइंट, लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब गुड्स को एफिशिएंटली मूव करना, मतलब स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सब इंप्रूव होगा। कनेक्टिविटी इनहेंसमेंट, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बनेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया की इंडो पैसिफिक प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। चाइना रैपिडली अपनी मैरीटाइम सी रिलेटेड प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। इंडिया को काउंटर बैलेंस मेंटेन करना है, इसलिए ग्रेट निकोबार एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव साइड, ग्रेट निकोबार एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। बायोडाइवर्सिटी रिच मतलब यहाँ बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, एक बहुत ही ज्यादा रिच इकोसिस्टम है और यहाँ यूनिक वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। यहाँ इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलती हैं जैसे कि लेदरबैक टर्टल्स। ये दुनिया की लार्जेस्ट सी टर्टल्स में से एक है। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी डेंजर में है। आप अगर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हुआ तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक्चुअल चैलेंज है बैलेंस बनाना बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। एक साइड इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरी साइड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। गवर्नमेंट को दोनों बैलेंस करना होगा। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ग्रेट निकोबार लोकेशन, मलक्का स्ट्रेट और मेंस पेपर के लिए जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी।